का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही जोर से ठंड पड़ने लगी। उसी जंगल में सुहानी नाम की एक चिड़िया रहती थी। सर्दियों को देख के सुहानी बोली, अरे बाप रे, इतना ठंड! इस ठंड पे मैं तो मर ही जाऊंगी। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करना पड़ेगी। पर ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचते हुए सुहानी चिड़िया रानी चिड़िया के पास उड़ जाती है और पहुंच के बोलती है, रानी मौसी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सुहानी, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना। मैं सोच रही थी हमें हमारे घोंसला गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। बहुत ठंड हो रहा है ना। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। आज मीनू मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरी तो ठंड के मारे अभी से ही पैर हाथ कांप रहे। हाँ हाँ, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? अभी शाम हो गई है, हम कल सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। फिर अगले दिन रानी चिड़िया और सुहानी चिड़िया लकड़ियां जमा करने के लिए निकल पड़े। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकता हुआ दिखाई देता है और रानी चिड़िया सुहानी चिड़िया से बोलती है, देख सुहानी, कैसे आलसी कौवा मजे से धूप सेक रहा है। जाने दो ना मौसी, हमें क्या है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं सुहानी, ये आलसी कौवा ऐसे मजे से सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। देखो मैं कैसे इसे काम पर लगा। रानी मौसी, रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर रानी चिड़िया कौवा के पास चली जाती है। अरे ओ काले कौवे, तुझे शर्म बरम है कि नहीं? ऐसे बिना काम के कैसे दिन भर बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पैर दर्द नहीं करते? कालू कौवा रानी चिड़िया की बात को सुनकर अनसुना कर देता। अरे तो चुप क्यों है? क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा? क्या रानी मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? तो मैं यहाँ से उठ के कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे आता क्या है? बस दिन भर सोता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ। मैं और सुहानी चिड़िया घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रहे। तू भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था। वो रानी मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले तू, अभी तो बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। बैठे रहना रात भर ठंड में ठिठुराते हो। ये मौसी भी ना किसी को भी अपने बात में फंसा लेती है। और वो तीनों जंगल की तरफ निकल जाते। थोड़ी ही दूर जाके ही सुहानी चिड़िया को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है और वो तीनों एक एक लकड़ियां उठाकर सुहानी चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों सुहानी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते। सुहानी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है,
अगर तुम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करोगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह ही नहीं है, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करते हैं, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले पे जमा कर देते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग लगाएंगे और आराम से सो जाएंगे। ठीक है रानी मौसी। कालू भैया, चलिए हम रानी मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू सुहानी चिड़िया के हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। चलो, हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने के लिए कम पड़ जाएगी, हमें कुछ और लकड़ियाँ की जरूरत पड़ेगी। तभी रानी चिड़िया पाँव में मोच आने का छोटा नाटक करती है। अरे बाप रे, उई माँ, मर गई रे। शायद मेरे पैर में मोच आई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देते। इतना बोलकर सुहानी चिड़िया और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते रानी मौसी के घर पे लकड़ियों का ढेर लग जाती है। में तीनों मिलकर मौसी के घर में आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। भूख तो मुझे भी लग रही है कालू भैया। देखते हैं रानी मौसी के घर पर कुछ खाने को लिए है कि नहीं। अरे रानी मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किए। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। चलो कालू भैया, हमें और भी लकड़ियाँ जमा करनी होगी। तभी रानू मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, सुहानी, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियाँ के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन हम 3 हैं। आप सही कह रहे हैं मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर मतलबी रानी मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकती हुई बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती है ना, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देनी चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ जो कहा है कि अनाज खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सा अनाज मेरे पास पहले ही पड़ा है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दी ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। और इधर सुहानी चिड़िया और कालू अनाज लेके वापस आते आते रात हो जाती है और दोनों रानी मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। सुहानी चिड़िया दरवाज़ा खटखटाती है। मौसी, ओ रानी मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मौसी सो गई, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्दी दरवाज़ा खोलिए, हम बाहर हैं। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम यहीं पर जम जाएंगे। रानी मौसी को उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी रानी मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप सो गई। कालू भैया, मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ, चलो चलो। थोड़ी देर बाद रानी मौसी खिड़की से झांककर देखती है। मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए हैं। मैं अब अकेले ही आग जला देती हूँ। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है।
मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। और रानी मौसी लकड़ियाँ के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसककर आग में आ जाती है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती है। अरे ये क्या हो गया, बचाओ कालू, सुहानी। अरे कालू भैया, मुझे लगता है ये मौसी की आवाज़ है, हमें जाकर देखना होगा कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं, वो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल देता है। मौसी की पंख को आग लग चुकी होती, तभी कालू कौवा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी, पाँव में मोच आने का आप दोनों को झूठ बोली थी और सारा काम तुम दोनों से ही करवाया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सज़ा मिल गई है, मेरा एक पंख भी जल गया है। मीनू मासी को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी